संतुष्ट रहना ये भी उत्तम मंगल है। फिर कृतज्ञता, कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बनना ये भी उत्तम मंगल है। बुद्ध कहते हैं दुनिया में निस्वार्थ भाव। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। असेवनाच बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 10वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ शामिलगण, विशेषतः आज के बौद्ध धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरुवंती जी, उनको त्रिवार वंदन करते हैं। आज के विशेष धम्म देशना के रूप में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनुरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु करुणा बोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु बोधि रत्न प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ शामिलगण, यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित उपासक उपासिकाएं, प्रमुख बुद्धास टीचिंग चैनल में ऑनलाइन देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हैं। आज के विशेष ये ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में आप लोगों को ये मंगल के विषय में थोड़ा सा धम्म देशना देते हैं। हर किसी के जीवन में मंगल, हाँ मुझे ऐसा मंगल करना है, मुझे वैसा मंगल करना है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये लक्षण है, ये अलक्षण है, ये मंगल है, ये अमंगल है, ऐसा बहुत सारे विश्वास रहता है। चाहे कितना भी धम्म मानने वाला हो, कितना भी धम्म न मानने वाला हो, ये करने से मंगल होगा क्या, ये करने से मंगल होगा क्या, ये मंगल है या वो मंगल है, ऐसा बहुत सारी बातें रहता है। और हर कोई धम्म अपने अपने विषय में मंगल भी बताते होंगे, पर आज हम चर्चा करेंगे कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो मंगल बताया वो क्या है। बुद्ध धम्म में
ये मंगल अमंगल शुभ अशुभ लक्षण अलक्षण ऐसी चीज़ों को मान्यता नहीं देते, विश्वास नहीं करते और भगवान बुद्ध ने इन चीज़ों से हमेशा दूर रखा है। फिर भी तथागत बुद्ध ने मंगल का उपदेश दिया, तो ये मंगल क्या है? बुद्ध कहते हैं मंगल, जितने भी पाप है वो पाप को काटने वाला, मंगल जितने भी सुगति का मार्ग है उसे बनाने वाला, मंगल वर्तमान समय में भी बाद में भी सुख शांति देने वाला, ऐसे चीज़ों को मंगल कहते हैं। जीवन में हमेशा सुख शांति देने वाले ऐसे गुण धर्म को मंगल कहते हैं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध बताते हैं। यह मंगल एक सूत्र के रूप में तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। मंगल सूत्र भी कहते हैं, महामंगल सूत्र भी कहते हैं। और ये मंगल सूत्र महामंगल सूत्र ऐसे किसी ने लिखा वाला उपदेश नहीं है, बुद्ध स्वयं उपदेशित ये सूत्र है। तो ये सूत्र कहाँ है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए, उनके महापरिनिर्वाण बाद उसको धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। वही धम्म और विनय को बाद में त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक, ये शुद्ध पिटक में 5 निकाय ग्रंथ है, विनय पिटक में 5 ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है। उसमें से ये शुद्ध पिटक अंतर्गत 5 ग्रंथ, 5 निकाय ग्रंथ क्या है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये खुदक निकाय जो 5वां निकाय ग्रंथ है, इसमें भी अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले विविध ग्रंथ है। उसमें से एक ग्रंथ है ये सुत्तपाद का। तो उसमें बहुत सारे सूत्र आते हैं। तो उसमें खुदक पाठ अंतर्गत एक सूत्र है मंगल सूत्र। तो मंगल सूत्र त्रिपिटक ग्रंथ में आते हैं और ये त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध वाणी संग्रहित ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के सबसे आधिकारिक, सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ के रूप में यह त्रिपिटक ग्रंथ है। त्रिपिटक से पुराना दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो बुद्ध वाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ में ही यह मंगल सूत्र आता है। तो यह बुद्ध उपदेशित ये सूत्र है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र का प्रभाव कैसे हुआ, मतलब प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कहते हैं कभी भी कोई भी बुद्ध के समय में यह मंगल सूत्र, मंगल के विषय में प्रादुर्भाव होने के लिए 12 साल तक उसका ये चलता रहता है। 12 साल तक इसका चर्चा परिचर्चा चलता रहता है। उसके बाद इसका प्रादुर्भाव होता है। तो इसका प्रादुर्भाव का एक छोटा सा कहानी है। बुद्ध के समय में मगध के राजधानी राजगृह के एक सभागृह में, एक संस्थागार में बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे। वहाँ चर्चा परिचर्चा हो रहा था। उतने में एक व्यक्ति वहाँ से ये कह के निकल गया कि मुझे मंगल करना है, मैं जाता हूँ। निकल गया, वो तो निकल गया मगर शब्द छोड़ के गया मंगल, मंगल करना है। निकल गया, मंगल क्या है? तो वहाँ चर्चा होने लगा, अब मंगल क्या हो सकता है? तो कोई कहने लगे कि मंगल क्या होगा? आँखों से जो अच्छा दिखता है, जो पसंद आता है वो देखना, हरा भरा देखना। ये सोने चांदी खजाना देखने का मन है तो वो, प्रिय व्यक्ति देखने का मन है तो वो, जो जैसा पसंद है वो आँखों से देखना, वही मंगल है। तो ऐसे
एक जमात वहाँ खड़ा हो गया, एक समूह खड़ा हो गया और उन समूह को ये दिट्ठ मांगलिक कहने लगे। फिर कोई कोई कहने लगे, अरे आंखों से देख के भी मंगल होगा क्या? मंगल तो कानों से सुनना है कि जो खुद को प्रिय लगता है, जो खुद को अच्छा लगता है, अपने प्रिय व्यक्ति का आवाज़ हो या अपने हित का आवाज़ हो, हाँ, जैसे आगे बढ़ो, खाओ पियो, ये ले लो, हाँ, जो भी प्रिय अच्छा, जो फायदा का लाभदायी ऐसे शब्द सुनना, यही मंगल है। तो उसमें भी एक जमात खड़ा हो गया, एक समूह खड़ा हो गया और ऐसे व्यक्ति को भी वहाँ शुद्ध मांगलिक कहने लगे। फिर ऐसे लोग भी आ गए, नहीं नहीं, इस दुनिया में न आंखों से देखना मंगल है, न कानों से सुनना मंगल है। मंगल बोले तो एकदम मुंह से एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, जो पसंद आया वो खाना, वो मंगल है। मंगल बोले तो ये नाक से अच्छे से सुगंध लेना, वो मंगल है। मंगल बोले तो शरीर से जो अच्छा लगता है उसको स्पर्श करना, ये मंगल है। तो इसमें भी एक जमात खड़ा हो गया, एक समूह बन गया और ऐसे लोगों को मुक्त मांगलिक कहने लगे। तो वहाँ शुद्ध मांगलिक, दिट्ठ मांगलिक, मुक्त मांगलिक ऐसे खड़ा हो गया। पर यही मंगल है, एक ही विषय पे कोई वहाँ निष्कर्ष नहीं निकला। खूब चर्चा परिचर्चा हुआ पर मंगल यही है कोई न बता पाया। वहाँ से लोग निकल कर वो मंगल शब्द भी लेकर निकला तो वहाँ चर्चा परिचर्चा होने लगा। पूरे नगर में, पूरे जिला में, पूरे देश में और देश से निकल के सारा पृथ्वी में मंगल कोलाहल होने लगे कि मंगल के विषय में चर्चा परिचर्चा होने लगे कि वास्तव में मंगल क्या है। तो ऐसे 12 साल तक चर्चा परिचर्चा होने के बाद अंत में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं कि 12 साल तक इस दुनिया में मंगल के विषय में कोलाहल हुआ, चर्चा परिचर्चा हुआ, पर यही मंगल है कोई बता न पाया, वास्तव में मंगल क्या है। उस समय तथागत बुद्ध खूब मैत्री करुणा रखते हुए मंगल के विषय में बताते हैं। अस्सेवनाच बालानं, मूर्खों का संगत नहीं करना। ये अस्सेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। मूर्खों का संगत नहीं करना, पंडित का संगत करना, पूजनीय व्यक्ति का पूजा करना, ये मंगल है। इस तरह तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश देते हैं। मतलब व्यवहारिक रूप में ऐसे गुण धर्म हमें पालन करना है जो पालन करने से निश्चित रूप से हम विजयी होंगे, निश्चित रूप से हम अपराजित होंगे, निश्चित रूप से हमें जीवन में सुख कल्याण का मार्ग खुलेंगे। तो ऐसा मंगल तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो ये 38 प्रकार के मंगल, और ये एक एक मंगल भी बहुत ही हितकारी कल्याणकारी है। तो ये तथागत बुद्ध ने ये 38 प्रकार के मंगल उपदेश देते हैं। वो उपदेश त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत खुदक पाठ के खुदक निकाय के खुदक पाठ में संग्रहित है। तो ये मंगल सूत्र आज के समय में कहीं भी मंगल कार्य हो, कहीं भी परित्राण हो, ये मंगल सूत्र पाठ करते रहते हैं, ये महामंगल सूत्र पाठ करते ही रहते हैं। आज हमने ये ऑनलाइन धम्म परिषद के प्रारंभ में भी सबका मंगल मैत्री कामना करते हुए ये मंगल सूत्र पाठ किए हैं। तो आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि 38 प्रकार के मंगल क्या है। 38 प्रकार के, जैसे हम पाठ करते हैं सेवनाच बालानं पंडितानं सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं पतिरूपदेश वासो च पुब्बे च गत पुण्यता अत्थ सम्मापनिधि च एतं मंगलमुत्तमं। जो ये पाठ करते हैं वो पाठ में 38 प्रकार के मंगल आते हैं।
तो आइए ये 38 प्रकार के मंगल आज हम ये जानेंगे। पहला, असेवनाच बालानं, मूर्खों का संगत नहीं करना। जो भी मूर्ख है, जो भी गलत काम करते हैं, शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, ऐसे मूर्खों का संगत नहीं करना। पंडितानंद सेवना, जो पंडित है, जो सत्पुरुष है, जो अच्छे हैं, जो अच्छे करते हैं, लोगों को अच्छे करवाते हैं, ऐसे लोगों का संगत करना। पूजा तो पूजने यानंग, जो पूजनीय व्यक्ति है उसकी पूजा करना, सम्मान करना, सत्कार करना, ये उत्तम मंगल है। ये 3 मंगल हो गया। फिर उसके बाद मंगल सूत्र में हम पाठ करते हैं, पतिरूपदेश वासो च भोगे च कत पुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मंगलमुत्तमं। पति रूप देश वासो च, मतलब अनुकूल स्थान में वास करना, मतलब ऐसे जगह पे रहना जहाँ रह के आप पुण्य कर सकते, जहाँ रह के आप दान, शील, भावना का अभ्यास कर सकते, ये भी उत्तम मंगल है। मनुष्य होके भी ऐसे जगह पे रह रहे जहाँ खाने पीने को सब सुविधा है, पर पुण्य करने का कोई वातावरण नहीं है, तो वो मंगल नहीं है। फिर पूर्वे च कत पुण्यता, कि पूर्व जन्म के, पूर्व समय के पुण्य संचित होना, पहले भी हमारा पुण्य रहना, ये भी उत्तम मंगल है। पहले पुण्य करके आए तो यहाँ थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना, वो काम में बहुत जल्दी सफल मिलता है, बहुत सक्सेस मिलता है। और पूर्व समय के पुण्य नहीं रहा तो मर के कितना भी काम करो, सफल तो होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए वो पूर्व संचित पुण्य होना, ये भी उत्तम मंगल है। अत्तसम्मापनिधि च, अपने आप को सन्मार्ग में लगाना, ये भी उत्तम मंगल है। हमें अच्छे जगह पे खुद को ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये दान देना अच्छा है, हमें ही करना पड़ेगा। ये शील पालन करना अच्छा है, हमें ही करना पड़ेगा। ये ध्यान साधना करना अच्छा है, हमें ही करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई करके नहीं देगा, इसलिए खुद को अच्छे जगह पे लगाना, ये भी उत्तम मंगल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, बाहु सत्संच शिपंच, ये बाहु सत्संच मतलब बहुश्रुत होना, बहुत सारे बातें जानना, धम्म की बातें जानना सीखना, ये भी उत्तम मंगल है। शिपंच, शिल्प विद्या सीखना, मतलब जीने के लिए काम करना है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिला तो हम जी पाएंगे। तो ऐसे हमें आर्ट, ऐसे शिल्प विद्या जानना जरूरी है। कुछ काम जानेंगे तो हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे। फिर विनयोच, विनय में रहना है, संयमता में रहना है, करना है करके कुछ भी करके नहीं बैठना, शिष्टता में रहना है। अगर शिष्टता में रहा तो ये भी उत्तम मंगल है। सुशिक्षितो, मतलब सुशिक्षित होना, अपने आप को एकदम अच्छे से वेल एजुकेटेड बनाना, सुशिक्षित बनाना, पढ़ना लिखना या अच्छी बातें सीखना, ये भी उत्तम मंगल है। सुभाषिता या वाचा, ये वाणी से सुभाषित बोलना, ये भी उत्तम मंगल है। बहुत सारे लोग बोलते समय बहुत खर बोलते हैं, सत्य है, और बहुत मतलब सीधे बोलते हैं तो पूरा दिल तक लगता है, बहुत मन दुखता है। और जो अच्छे से बोलते हैं उसको सब लोग प्रिय है। वो कितना भी गलत बातें बोलो, अच्छे से बोलते हैं तो समझ में आता है। तो दुनिया में सुभाषित वाचा, ऐसे सुभाषित वाणी बोलना, ये भी उत्तम मंगल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, माता पितु उपस्थानं, माता पिता का उपस्थान करना, पालन पोषण करना, ये भी उत्तम मंगल है।
हाँ, जिस तरह माता पिता ने बचपन में जो बोल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो कुछ सोच नहीं सकता, ऐसे समय में भी कितने संभाल के बच्चों को बड़ा करते हैं। तो बच्चों का भी ये मतलब कर्तव्य है कि माता पिता का भी खूब अच्छे से पालन पोषण करना, ये उत्तम मंगल है। फिर पुत्रदारस संग हो, अपने परिवार का भी संग्रह करना चाहिए। परिवार, बच्चे, उन लोगों को भी खूब अच्छे से पढ़ाना हो, लिखाना हो, अच्छे से पालन पोषण करना हो, ये करना चाहिए, ये भी उत्तम मंगल है। फिर अनाकुलाच कम्मंता, ऐसे काम मत करो जो काम करने से आपको ज्यादा ही पछतावा हुए, ज्यादा ही मतलब मन बेचैनी हो, ऐसे काम मत करो, ये भी उत्तम मंगल है। फिर बुद्ध कहते दानंच, श्रद्धा चित्त से दान देते जाओ, त्याग चित्त से दान देते जाओ, ये भी उत्तम मंगल है। धम्मचर्याच, धम्म का पालन करो, जो भी हम धम्म जानते हैं, सीखते, उसे पालन भी करो, ये भी उत्तम मंगल है। फिर ज्ञात कानंच संग हो, अपने ज्ञाति बंधु को भी संग्रह करो, किसी को भी छोड़ो मत, उन लोगों को समय समय पे खाना खिला के हो, समय समय पे उपहार दे के हो, समय समय पे गैदरिंग करके हो, कैसे भी हो, उन लोगों को भी संग्रह करो, ये भी उत्तम मंगल है। अनवज्जानि कम्मानि, काम करो, निर्दोष काम करो, जो काम करने से दूसरों को हानि नुकसानी नहीं होता, ऐसे काम करते जाओ, ये भी उत्तम मंगल है। फिर आरती विरति पापा, जो भी पाप है उससे दूर रहो, शरीर से, वाणी से, मन से, ऐसे पाप से दूर रहना, ये भी उत्तम मंगल है। फिर मद्यपानांच संयमो, मद्यपान में संयमित रहो, कोई भी नशीले पदार्थ सेवन मत करो, दारू शराब, जितने भी नशीले पदार्थ है ऐसे चीजों से दूर रहो, संयमित रखो, ये भी उत्तम मंगल है। फिर अपमादो च धम्मेषु, धम्म में अप्रमादी बनो, सजग रहो, सचेत रहो, इतना अच्छा धम्म मिला है। सबसे पहले तो धम्म जो मिला है ये अच्छा है बुरा है वो देखना है, और अच्छा धम्म है तो बहुत ही सजग सचेत होके उसे पालन करना है, अप्रमादी बनना है, होश रखना है, स्मृति रखना है, ये भी उत्तम मंगल है। फिर गारवोच, गौरव करना चाहिए, लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, जैसा हम गौरव करेंगे, लोगों का रेस्पेक्ट देंगे, वो भी हमारा रेस्पेक्ट करेगा, इसलिए गौरव करना ये भी उत्तम मंगल है। निवातोच, अपने आप को नम्र रखो, हम्बल रखो, जितना नम्र बनेंगे उतना लोगों के हृदय में रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, ईगो में रहेंगे तो किसी के हृदय में नहीं आता, इसलिए नम्र बनो, ये भी उत्तम मंगल है। फिर संतुष्टि च, संतुष्ट रहो, ये संतुष्ट रहना भी बहुत बड़ा मंगल है। आप कुछ भी करो, चाहे पढ़ने वाला पढ़ाई करो, घर में काम करने वाला घर में काम करो, बाहर काम करने वाला बाहर काम करो, कुछ भी करो पर संतुष्ट रहना चाहिए। मर मर के काम कर रहे, ना मर मर के पढ़ाई कर रहे, मर मर के कमा रहा है, पर जितना भी किया संतुष्टि नहीं, आता मला आणखीन इथे पाहिजे, इनका पाहिजे तिसका पाहिजे करके बैठा तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, और संतुष्ट नहीं रहेगा तो खुश भी नहीं रह पाएंगे, अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, हमेशा नेगेटिव में रहेंगे, चिड़चिड़ापन में रहेंगे, बीमार रहेंगे और हमेशा गलती करेंगे, इसलिए संतुष्ट रहना ये भी उत्तम मंगल है। फिर कृतज्ञता, कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बनना ये भी उत्तम मंगल है। बुद्ध कहते हैं दुनिया में निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला और उपकार को याद करके कृतज्ञ बनने वाला दुर्लभ है। लोग यहाँ उपकार करते हैं तो भी अपना स्वार्थ देखते हैं, मेरा क्या फायदा होगा,
हाँ, 10 रुपये दान देंगे तो 20 रुपये का फायदा होगा कि नहीं? हाँ, ऐसे उपकार में भी, सहयोग में भी स्वार्थ देखते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें सहयोग करना है। एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि लिया तो फोटो निकालो, वीडियो निकालो, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, इधर उधर, है ना? तो वैसा नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव से दान देंगे, सहयोग करेंगे, उसका बहुत बड़ा पुण्य रहता है। और कोई थोड़ा भी उपकार किया तो उसको याद करो, नहीं तो लोग क्या है, लोग कितना भी उपकार करो उसको याद नहीं करते। थोड़ा भी गलत हुआ तो उसी को याद करके उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था। थम ठहरो, मेरी भी बारी आएगी। बहुत ही उंगली करके बैठते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से उपकार करना, और किसी ने उपकार किया तो कृतज्ञ होना, ये उत्तम मंगल है। कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में एक रात नामक एक भिक्षु, वो भिक्षु बनने के लिए आए तो कोई भिक्षु बनाने के लिए ही तैयार नहीं था। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा, कोई भिक्षु को इसने कुछ तो उपकार किया होगा, गुण को याद करो। तो किसी को कुछ भी, सारे पुत्र बनते आते। हाँ, एक समय भिक्षाटन के समय में एक चम्मच किसी को दान देने लगाया था, तो ये उपकार है, मैं भिक्षु बनाता हूँ, भिक्षु बनाया। मतलब कृतज्ञ होना ये भी बहुत बड़ा मंगल है। फिर बुद्ध कहते, कालेन धम्म सवनं, समय के हिसाब से धम्म देशना सुनना चाहिए, ये भी उत्तम मंगल है। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं ना, यूज करते करते पूरा बैटरी खत्म हो जाता है, बैटरी खत्म हो गया तो फिर से हम उसको रिचार्ज करते हैं। वैसे ही हमें भी पुण्य कार्य करने में बार बार रिचार्ज होने के लिए पुण्य करते रहना चाहिए। पुण्य करेंगे तो हम रिचार्ज रहेंगे। हाँ, तो उसके लिए हमें धम्म की बातें सुनना चाहिए, प्रेरणा मिलते रहना चाहिए। धम्म की बातें सुनेंगे तो अरे इतना दुर्लभ जीवन है, हाँ अभी दान देंगे, शील पालन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे। ये खाना पीना, बच्चे देखना, संतान उत्पादन करना, जीने के लिए संघर्ष करना, मरना, ये तो छोटे से छोटे कीट पतंग से लेके बड़े से बड़े जीव जंतु सब करते हैं। पर हमें तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो हमें खूब अच्छे से पुण्य करना चाहिए। ऐसा प्रेरणा भी धम्म देशना सुनने से मिलता है। तो धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। फिर बुद्ध कहते हैं, खांति च, क्षमाशील होना चाहिए। किसी ने कोई गलती किया तो दिल से क्षमा देना चाहिए। नहीं, उसने मुझे ऐसा किया, मैं उसको क्यों क्षमा दूं? मैं भी उसको मारूंगा, मैं भी उसको बोलूंगा, मैं भी उसको ऐसा करूंगा। ऐसा द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। अरे अज्ञानता से किया, माफ कर दो, या वो माहौल ही वैसा था, माफ करो। अरे वो ऐसा हो गया तो मैं भी तो उसका जिम्मेदार हूँ, माफ करो। जितना क्षमा दे के आगे बढ़ेंगे, दुनिया में बहुत सारे चिड़चिड़ा, बहुत सारे अशांति से हम निकल पाएंगे। इसलिए क्षमाशील होना ये भी उत्तम मंगल है। फिर बुद्ध कहते हैं, सोवचस्सता, आज्ञाकारी होना चाहिए। बड़ों ने कुछ बोला, जी हजूर, हाँ मैं करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। हाँ, अरे इथे कशाला इथे, नाही मी इथेच बसतो, यहाँ कुछ लेके आओ, नहीं मी कशाला जाऊँ, क्या नशा, हाँ मैं नहीं जाऊँगा, उसको बोलो, ऐसे वैसा करके बैठेंगे तो वो आज्ञाकारी नहीं हुआ। हर चीज में बड़ों की बातें मानना चाहिए। अगर बुरा है तो समझाना चाहिए कि आप जो बोल रहे ये अच्छा नहीं है, नहीं तो आज्ञाकारी होना ये भी उत्तम मंगल है। सो देखो, कुछ हम बोलेंगे वो अच्छे से मानेंगे तो ही आगे जाके उन लोगों को हम बोलेंगे। यहाँ भी कार्यक्रम के लिए उपासक उपासिका आते हैं, फोन करते ही वो लोग आएंगे करके आते हैं, इसलिए उन लोगों को बोलते हैं। जो आएंगे करके नहीं आते, आगे से उन लोगों को नहीं बुलाते। सिंपल सा है। हाँ, तो आज्ञाकारी होना ये उत्तम मंगल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, समनानंत दर्शनम, श्रमण का दर्शन करना ये भी उत्तम मंगल है।
जो शीलवान है, जो गुणवान है, जो सत्पुरुष है, ऐसे शीलवान को दिल से श्रद्धा रख के एक नमन करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए ऐसे लोगों का दर्शन करने मात्र से भी बहुत ही अच्छा रहता है, पुण्य होता है। इसलिए ये भी उत्तम मंगल है। कालीन धम्म साकच्छा, समय समय पर धम्म की चर्चा करना, ये भी उत्तम मंगल है। धम्म की चर्चा करेंगे तो अनेक धम्म की बातें आप लोगों को स्पष्ट हो जाएंगे। धम्म देशना सुना, मंगल के विषय में धम्म देशना सुना, अरे मंगल क्या है, कैसे लोगों को बताएंगे। फिर दूसरे ने समझ लिया तो वो बताएंगे, अरे मंगल तो ऐसा बोला था, और दूसरे ने भी और समझा तो हाँ ऐसा भी बोला था, वैसा भी। वो धम्म चर्चा जो करते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, और वो बातें हम दूसरों को भी बताते हैं। हाँ, इसलिए पढ़ने वाले भी खाली एक तरफा पढ़ने से भी कभी कभी जो सामने उन लोगों को वो चैप्टर समझाएंगे ना, वो हमेशा याद रहता है। तो धम्म चर्चा करना भी चाहिए। ये धम्म चर्चा करना उत्तम मंगल है, तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तपोच, तप करना, ध्यान साधना करना, ये उत्तम मंगल है। हाँ, दुख मुक्ति का एकमात्र मार्ग ही ये ध्यान करना है, ये साधना करना है। इसलिए ध्यान साधना करना ये भी उत्तम मंगल है। ब्रह्मचर्याचा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर दुख मुक्ति होना है तो ब्रह्मचर्य पालन करना ही है। परिवार में रह के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, परिवार में रह के दुख मुक्ति आसान नहीं होता। इसलिए ग्रस्त होके अरंत होना बहुत मुश्किल है। अगर अरंत भी हो गया, 24 घंटे के अंदर उसको चीवर नहीं मिला, तो वो उसका परिनिर्वाण होना तय है। हाँ, इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन में खूब पुण्य कर सकते हैं, खूब धम्म कर सकते हैं, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये ब्रह्मचर्य पालन करना भी उत्तम मंगल है। आर्य सच्चान दर्शनं, आर्य सत्यों का दर्शन करना, जानना, समझना, ये भी उत्तम मंगल है। दुख सत्य, ये दुख है, ये दुख समुदय सत्य, ये दुख का कारण है, ये दुख निरोध सत्य, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, ये दुख मुक्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है। उसको अच्छे से जानना समझना ये उत्तम मंगल है। तो आर्य सत्य जानना बहुत जरूरी है। फिर निर्वाण सच्ची क्रिया, निर्वाण को साक्षात्कार करना, वो बहुत बड़ा मंगल है। निर्वाण बोले तो जहाँ कोई भी दुख नहीं रहता, निर्वाण बोले तो जहाँ कोई भी तृष्णा नहीं रहता। ऐसे निर्वाण प्राप्त करने के बाद विमुक्ति सुख मिलता है। निब्बानं परमं सुखं, सबसे बड़ा सुख है, परम सुख है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त करना ये उत्तम मंगल है। फिर खुद्धस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति, लोक के जो अष्ट 8 धम्म है, लोक धम्म है, उसमें चित्त को कंपित नहीं करना, विचलित नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। अब ये 8 लोक धम्म बोले तो लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख। हर कोई लाभ हुआ तो बहुत खुश होते, और हानि हुआ तो बहुत दुखी होते। सुख हुआ तो आसमान में उड़ते, दुखी हुआ तो जमीन में लोट-पोट करके बैठते हैं। तो ये 8 लोक धम्म है, जिससे कोई भी छुटकारा नहीं है। अगर इससे छुटकारा हुआ, उसमें मन को संयमित बनाया, अच्छा हुआ तो ये भी बदल जाएगा, बुरा हुआ तो ये भी बदल जाएगा, मन को संयमित रखा तो ये उत्तम मंगल है। फिर अशोकं, मतलब निशोक होना, शोक और चिंता से मुक्त रहना, ये भी उत्तम मंगल है। तो उसके लिए क्या करना, जानबूझ के हमें शोक में नहीं पड़ना है। शोक करने का भी एक अभ्यास या एक आदत बनाते हैं। है तो है में शोक, नहीं है तो नहीं है में शोक, कभी ये मिला उसमें ही शोक, कोई भी नहीं मिला उसमें ही शोक, संताप, चिंता,
अरे टेंशन लेने का इतना आदत बना के बैठते हैं लोग, टेंशन नहीं रहा तो नहीं रहने का टेंशन लेते हैं, हर चीज में टेंशन लेके बैठे हैं। ये अपना आदत है, तो उसको अच्छा बनाना है। तो बुद्ध कहते हैं निःशोक अशोक, शोक रहित होना, टेंशन मुक्त होना, ये उत्तम मंगल है। हाँ, फिर विरतं निर्मल रहना, राग हो, द्वेष हो, मोह हो, जो भी मन में मैल है, जो भी क्लेश है, उससे अलग रहना, ये भी उत्तम मंगल है। शरीर में कोई मैल चढ़ा तो हम आराम से नहा के साबुन लगा के उसको साफ कर सकते हैं, पर मन में मैल चढ़ा तो साबुन से नहीं निकलता, नहाने से भी नहीं निकलता, उसको हमें पुण्य ही करना पड़ेगा, पुण्य रूपी साबुन लगा के उसको साफ करना पड़ेगा। इसलिए मन का राग द्वेष मोह से अलग रहना, निर्मल होना, ये भी उत्तम मंगल है। फिर क्षेम, निर्भय रहना, हाँ, एकदम चिंताओं से आक्रांत, मतलब निर्भय रहना, चिंताओं से मुक्त रहना, भयभीत न होना, ये भी उत्तम मंगल है। लोगों में बहुत भय रहता है, अच्छा काम करो तो भी डर लगता है, बुरा काम करो तो भी डर लगता है, ये करो तो भी डर, वो करो तो भी डर, अनेक तरह से डर रहता है। कम से कम पाप करने में डर रहना ये बहुत अच्छा है, पर पुण्य करने में, धर्म करने में, अच्छा करने में कभी भी डर नहीं रहना चाहिए, त्रास नहीं रहना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, ये उत्तम मंगल है। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश दिए, जो अभी संक्षिप्त में सारा का सारा मंगल के विषय में हमने चर्चा किया। हाँ, ये 38 प्रकार के मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये 38 प्रकार के मंगल को जो जानेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे, वो अपराजित होता है, दुनिया में एकदम विजयी होता है और अच्छे कल्याण सिद्ध करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक बनाते हैं। इसलिए ये मंगल को जानना है, समझना है, पालन करना है, बहुत ही मंगल है। मंगल बने तो जीवन में दुख होने के जो कारण है उसको खत्म कर पाएंगे, सुख होने का जो माध्यम है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। ये मंगल है, इस मंगल को जानो, समझो, पालन करो, बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मंगल सूत्र महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्वयं ने ये बताया है, और ये मंगल बुद्ध द्वारा उपदेश होने से पहले 12 साल तक इस दुनिया में मंगल कोलाहल होता है, उसके बाद ही यह मंगल का उत्पत्ति होता है। और मंगल राजगृह में रहते समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये वहाँ से शुरू हो गया, और श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय तथागत बुद्ध ने यह मंगल के विषय में उपदेश दिया। तो आज का ये धम्म देशना मंगल के विषय में है। तो आप लोग ये मंगल को खूब जाने, समझे, तथागत बुद्ध के धम्म को जानकर, समझकर, पालन करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।